हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके पास रिसेंटली हेल्थ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अलग अलग एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आप दोस्तों के साथ कंपाइल किए हुए हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों के साथ मिल सके और आप टाइम रहते हर एक क्लास के साथ जुड़ सकें। चलिए, जो दोस्त हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन दोस्तों को पता है कि ईच एंड एवरी डे आप दोस्तों के साथ एक सेशन लेते हैं जिसके माध्यम से आपके पास जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन है, चाहे आपके पास एफए के एग्जामिनेशन हो, एसआई फाइनेंस के एग्जामिनेशन हो, जेकेपीएसआई के एग्जामिनेशन हो, पटवारी के एग्जामिनेशन हो, उन सब एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से पूरे के पूरे जो टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किए उनको रिवाइज करने की एक कोशिश कर रहे हैं। जो दोस्त हमारे साथ एफए की तैयारी कर रहे हैं उनको बताते चलें कि आपके पास ईच एंड एवरी टॉपिक आपके मैथमेटिक्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गए, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, जीके, स्पेशल रेफरेंस, ज्योमेट्री, हर एक टॉपिक आप दोस्तों के साथ शेयर किए हुए हैं। हर एक टॉपिक के लिए, हर एक आपके सब्जेक्ट के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो आपके पास रिसेंटली है जेएसए के एग्जामिनेशन हुए थे उनके भी सारे पेपर आप दोस्तों के साथ डिस्कस किए हुए हैं। जिन दोस्तों ने वो क्लासेस नहीं देखी उनसे भी गुजारिश करेंगे वो क्लासेस देख लीजिएगा। अगर आप एफए की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं क्योंकि उसमें उन क्लास के माध्यम से अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे मोर देन 190 क्वेश्चन हम दोस्तों ने वहाँ डिस्कस किए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक टाइप का पैटर्न आप दोस्तों के साथ डिस्कस किए हुए हैं तो आपको आइडिया मिल जाए कि वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं उनका बेस क्या है, किस तरह से उनको जो है टाइम रहते आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज़ हमने सर मैथमेटिक्स के साथ भी की है। जितने भी क्वेश्चन जेएसए एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स से पूछे गए थे वो सारे के सारे डिस्कस किए हुए हैं। अभी सर आज की क्लास में एमसीक्यूज करेंगे इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। आपको बताते चलें ऑलरेडी सर इस टॉपिक पर जो आपके पास रिसेंटली है जेके एसएसबी एग्जामिनेशन में अलग अलग एग्जामिनेशन जो हुए हैं आप अभी जो आपके पास, जैसे आपके पास जूनियर असिस्टेंट के हो गए, सुपरवाइजर के हो गए, जेएसए के हो गए, उन सारे एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन फ्रीडम स्ट्रगल के बने थे वो सारे हमने कंपाइल करके आप दोस्तों के साथ एक क्लास लगाई थी, वो आपने देखी ही होगी। तो उसकी हमने सर आपको पीडीएफ भी फराहम कर दी है। पीडीएफ के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है दिलवीर सिंह खालसा वो है, वहाँ से आप हर एक पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए सर, जो दोस्त जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और दोस्त टाइम रहते हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए जी सर, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइनड ऑन 15 मार्च ईयर पूछा जा रहा है कि जो गांधी इरविन पैक्ट है वो 15 मार्च को साइन हुआ था इन विच ईयर। ऑप्शन ए आपके पास 1928, ऑप्शन बी आपके पास 1930, ऑप्शन सी आपके पास 1931 एंड ऑप्शन डी आपके पास 1935। चलिए जी, गांधी इरविन पैक्ट जो है कब जो है आपको देखने को मिला था, क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि इसी पैक्ट के माध्यम से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उस पर जो है रोक लगाई गई थी, एंड किया गया था उसको। इसके बाद आपके पास जो गांधी जी हैं वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गए थे। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। तो किस ईयर में ये आप बात हुई थी? 5 मार्च 1931। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर इसका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, द स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो आपके पास स्वराज पार्टी है इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास लाला लाजपत राय एंड फिरोज शाह, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू एंड एनी बसंत, ऑप्शन सी आपके पास सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजा गोपालाचार्य एंड सी वाई चिंतामणि। बताइए सर, स्वराज पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है जी, आपका आंसर जब तक आता है तब तक हम एड ऑन कर रहे हैं चीज़ें, आप दोस्तों को याद रख दीजिएगा। सर इसकी शुरुआत आपके पास 1922 के लास्ट में, 1923 की शुरुआत में जो है ये आपके पास स्वराज पार्टी देखने को मिलती है। ठीक है जी, बड़ी बखूबी थी। इसको शुरुआत किसने की थी सर, इसकी ऑर्गेनाइजेशन किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी जो आपको देखने को मिलते हैं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा सारी आपके पास जो मेंबर्स थे आईएनसी के, डेट इंडियन नेशनल जो कांग्रेस के ये मेंबर्स थे पहले, ठीक है जी, उनके माध्यम से ही ये जो स्वराज पार्टी की शुरुआत की जाती है। प्रो चेंजर्स के ग्रुप में आप इन्हें रखते हैं। ये चाहते थे कि आप कंटेस्ट किया जाए इलेक्शंस को, तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी। बहुत खूब। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सेशन डिड द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा जो है, पूर्ण स्वराज का गोल जो है कांग्रेस ने कब डिक्लेयर किया था, किस सेशन में डिक्लेयर किया था? ऑप्शन ए आपके पास लाहौर सेशन, ऑप्शन बी मद्रास सेशन, ऑप्शन सी अहमदाबाद सेशन एंड ऑप्शन डी आपके पास गया सेशन। डेटें तो आप दोस्तों को उम्मीद करेंगे कि याद हो गई होंगी आप, कि लाहौर सेशन आपके पास 1929 में देखने को मिलता है, मद्रास आपके पास 27 में देखने को मिलता है, अहमदाबाद 21 में और आपके पास गया जो है 1922 में। आपने बताना है पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन कंप्लीट सेल्फ रूल का नारा जो है ये जो लक्ष्य था ये कब दिया गया था आपके कांग्रेस के द्वारा? तो बहुत बखूबी आप दोस्तों को पता होना चाहिए सर। 19 दिसंबर 19 दिसंबर
1929 इन लाहौर सेशन ये बात जो है उजागर हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर ए, डेट इज लाहौर सेशन 1929, क्योंकि इसी दौरान डिक्लेयर किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है हम अपना इंडिपेंडेंस डे जो है, पूर्ण स्वराज दिवस जो है मनाएंगे। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर सर, माई स्ट्रॉन्गेस्ट बलवार्क इज गॉन लेमिनेटेड महात्मा गांधी ऑन द डेथ ऑफ। ठीक है जी, महात्मा गांधी ने किसकी डेथ पर ये बात कही थी कि माई स्ट्रॉन्गेस्ट बलवर्क इज गॉन? ऑप्शन है आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता एंड ऑप्शन डी आपके पास बाल गंगाधर तिलक। बताइए सर, गांधी जी के ये अल्फाज किसके लिए आ रहे हैं? माई स्ट्रॉन्गेस्ट बलवर्क इज गॉन लेमिनेटेड महात्मा गांधी ऑन द डेथ ऑफ। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर डी, डेट इज बाल गंगाधर तिलक। अच्छी बात है सर, ये चीज़ें अगर आप सीख रहे हैं तो आपसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ साथ साथ जो है अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए ताकि टाइम रहते और दोस्त जो है हमारे साथ जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। अब आपको पता ही है कि 1930 में आपके पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है शुरुआत कर रहे हैं महात्मा गांधी जी, कहाँ से? फ्रॉम ऑप्शन ए वारदा, ऑप्शन बी सेवाग्राम, ऑप्शन सी आपके पास साबरमती एंड ऑप्शन डी आपके पास डांडी। बताइए सर, गांधी जी इनाग्रेट कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। ठीक है, आपको पता ही है सर, हिस्टोरिक डांडी साल्ट मार्च की शुरुआत की थी उन्होंने, लेकिन शुरुआत कहाँ से की थी? क्या डांडी से की थी, साबरमती से की थी, सेवाग्राम से की थी या वारदा से की थी? तो इस सूरत में आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो साबरमती ही आ जाएगा। साबरमती से चले थे महात्मा गांधी, इसलिए गांधी जी को कभी कभी साबरमती के संत भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज? ऑल इंडिया हरिजन समाज सर जैसे में वैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑल इंडिया हरिजन समाज की शुरुआत किसने की थी 1932 में? ऑप्शन है आपके पास बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देवी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी आपके पास जगजीवन राम। बताइए सर, हरिजन सेवक संघ जो है बेसिकली आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। 1932 ये डेट याद रख दीजिए, इसमें इसकी शुरुआत हो रही है ताकि इरेडिकेट किया जा सके अनटचेबिलिटी को इंडिया से। चलिए दो आपके पास हिस्टोरिक पूना पैक्ट देखने को मिलता है महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में, उसका ही नतीजा सारी ये था। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेट इज महात्मा गांधी। बहुत खूब। तो जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इस तरह से कोरिलेट किया कीजिए 2-3 चीज़ों को। जैसे अभी हमने आपको बोल दिया कि 1932 आपने याद रख लेना है, और इसके साथ साथ जो पूना पैक्ट हुआ था, बहुत हिस्टोरिक पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में, उसका ही नतीजा था कि ये जो ऑल इंडिया महाजन सभा है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर, टू विच पर्सनैलिटी गांधी जी गेव द टाइटल दीन बंधु? अब दीन बंधु का खिताब जो है महात्मा गांधी ने किसको दिया था? देखिए सर, यहाँ के पास सर अरविंद आ रहे हैं, CF एंड्रयू, ये तो अंग्रेज़ को ही लग रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकते मुझे नहीं लगता है सर। यहाँ आपके पास विनोबा भावे आ रहे हैं, या आपके पास CR दास आ रहे हैं। ये नाम से क्या लगता है सर? CR दास की तरफ मुझे नहीं लगता आप कोई दोस्त जाएगा यहाँ। ठीक है जी, तो आप बताइए आपका आंसर क्या आना चाहिए इस सूरत में? किस पर्सनैलिटी को जो है गांधी जी दीन बंधु का खिताब दे रहे हैं? बिल्कुल सर, यही तो हम चाहते थे कि आप जो है घूमे और आप घूम गए सर। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका? बिल्कुल जी, घूमना बिल्कुल भी नहीं है। CF एंड्रयू जो है, इन्हें ही गांधी जी ने दीन बंधु का खिताब दिया था। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ इंजरीज सस्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन? कौन से ऐसे लीडर हैं जिन्हें लाठीचार्ज के दौरान, सर आपके पास जब साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था उसके दौरान उन्हें जो चोट लगी थी उसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी? ऑप्शन ए आपके पास बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है गोपाल कृष्ण गोखले एंड ऑप्शन डी के बारे में बात करेंगे सर। ऑप्शन डी आपके पास लाला लाजपत राय आ रहे हैं। बताइए सर, कौन से ऐसे लीडर आ रहे हैं जिनकी डेथ हो गई थी जब साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज देखने को मिला था? तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी जो है लाला लाजपत राय। ये आप जिनको पता ही है, क्योंकि फिर आगे चल के आपके अलीपुर बम की जो है वो चीज़ आपको याद होगी। उम्मीद करेंगे जिन दोस्तों ने हमने एक सीरीज आपके साथ स्टार्ट की थी MCQs ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इससे पहले सर ये तो आपके पास दूसरा पार्ट इसका आ रहा है, दूसरी बार ये सीरीज स्टार्ट करें। इससे पहले भी एक बार सर कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक्स, कुछ क्लासेस आपके साथ उस सीरीज़ पर दी है। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखी हैं उनसे गुजारिश करेंगे वो देख लीजिए। हम कोशिश करेंगे सर ये जो आपके पास सीरीज़ है इसको भी हम उसी के साथ ऐड करें, उसी प्लेलिस्ट में सर इनकी वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी। तो आपके पास आसान हो जाएगा ढूंढना वीडियोज़ को, आसान हो जाएगा रिवाइज़ करना। तो लाला लाजपत राय ये चीज़ आप याद रख दीजिएगा, क्योंकि 17 नवंबर 1928 की उनकी डेथ हो जाती है
जब लाठीचार्ज होता है, जब साइमन कमीशन के खिलाफ ये प्रदर्शन करते रहते हैं, तो उस दौरान इन पर जो लाठीचार्ज होता है उसकी वजह से इनकी जो मौत है वो हो जाती है। क्वेश्चन 9, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? ये सर आपके पास स्लोगन, ये नारा किसने दिया था? चलिए सर, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप दोस्तों को पता होना चाहिए। भगत सिंह ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, एमडी इकबाल ने दिया था, आपके पास चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद ये नारा किसने दिया था? नन अदर देन, बिल्कुल जी। कोशिश करेंगे सर कम से कम समय में आपके साथ क्लास खत्म करने की, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीखें और आपका रिवीजन भी जो है टाइम रहते हो जाए। चलिए सर, भगत सिंह आप मारे करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर द फॉलोइंग वाज द, ये सर कुछ भी नहीं, यहाँ पर आप इसको रब कर दीजिएगा। विच आर फॉलोइंग वाज द न्यूज़पेपर ऑफ एनी बसंत? एनी बसंत के इनमें से न्यूज़पेपर कौन सा है, बताइए सर। ऑप्शन ए आपके पास द हिंदू, ऑप्शन बी इंडियन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी आपके पास न्यू दिल्ली। जो दोस्त एसआई फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बताते चलें सर, हमने एक क्लास आप दोस्तों के साथ लगाई थी, अगर आप में से किसी ने देखा होगा, वो न्यूज़पेपर वर्ल्ड के नाम से हमने एक क्लास लगाई थी विद हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स, आपको दोस्तों को याद कराए थे। वो क्लास देख लीजिएगा अगर आप एसआई फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलरली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा जा रहा है कि एनी बसंत के द्वारा न्यूज़पेपर कौन स्टार्ट किया जा रहा है? नन अदर देन न्यू इंडिया जो है वो आपके पास एनी बसंत के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एनी बसंत, न्यू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर सर, एज पर द एक्ट ऑफ 1919 विच आर फॉलोइंग वाज नॉट ए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट? बताइए सर, एक्ट ऑफ 1990 के माध्यम से इसके अंडर आपके पास ट्रांसफर सब्जेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? क्या एजुकेशन आ जाएगा, क्या म्यूजियम आ जाएगा, क्या मेडिकल रिलीफ आ जाएगा, या लैंड रेवेन्यू आ जाएगा? बताइए सर, इसका आंसर जो है बड़े अच्छे से आप देंगे, क्योंकि आप दोस्तों को पता है, आपने याद किया है, आपने पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब हम 1919 की बात करते हैं, इसे पास किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ माउंटफोर्ड, जो आपके पास रिफॉर्मर्स थे, माउंटफोर्ड रिफॉर्मर्स, इनके माध्यम से इसको जो है पास किया गया था, इनके रिकमेंडेशन के माध्यम को नज़र रखते हुए। ठीक है जी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसी ने इंट्रोड्यूस किया था आपके पास जो वो हायरार्की सिस्टम था। ठीक है जी, इसमें दो सब्जेक्ट, दो कैटेगरी में सब्जेक्ट डिवाइड किए थे। एक तो रिजर्व्ड हो गए, रिजर्व में आपके पास कौन कौन से थे याद रख दीजिएगा। पहले तो आपके पास रिजर्व्ड थे, रिजर्व में हम क्या क्या बोलते हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर हो गए, आपके पास फाइनेंस हो गए, इसी तरह से आपके पास लैंड एंड रेवेन्यू हो गए, इरीगेशन हो गए। ये आपके पास किस में आ रहे हैं सर? रिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके साथ जो आपके पास ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं सर? एजुकेशन हो गए, हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नमेंट्स हो गए, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइज, ये सारे के सारे आपके पास ट्रांसफर्ड में आ रहे थे। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि ट्रांसफर्ड में इनमें से कौन नहीं है, कौन नहीं है? तो लैंड रेवेन्यू जो है, लैंड रेवेन्यू आपके पास कहाँ मिल रहा है? लैंड रेवेन्यू आपके पास सर रिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है जी, रिजर्व्ड जो लिस्ट है उसमें आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर, द होम रूल लीग वाज फॉर्मड ड्यूरिंग दी, जो होम रूल लीग है, ठीक है जी, आपको पता ही है सर, एनी बसंत का कंसेप्ट आपको याद है, बाल गंगाधर तिलक का कंसेप्ट आपको याद है, जो आपने एमसीक्यूज हमारे सर लगाए हैं, अगर आपने देखी होगी वो क्लासेस तो आपको ये चीज़ें सारे याद होंगी। अब तो एमसीक्यूज के माध्यम से हमने ये कंसेप्ट आपको क्लियर किए हुए हैं, दोबारा आपके साथ कर रहे हैं नए क्वेश्चन लाकर, ताकि आपका जो रिवीजन है लास्ट टाइम पर अच्छे से बना रहे। होम रूल लीग का कंसेप्ट आ रहा है आपके पास, हु फॉर्मड, जो आपके पास होम रूल हुई है, ये तो अगर आपसे पूछा जाए हु फॉर्मड, तो एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक, ये आप नाम याद रख सकते हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि किसके दौरान इसका कंसेप्ट आप देखने को मिलता है? वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्ट्रगल फॉलोइंग द जलियांवाला बाग मैसेयर, एंड ऑप्शन डी आपके पास इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉरलेमेंटो रिफॉर्मर्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए? नन अदर, क्योंकि इसकी एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको डेट याद होगी 1915-1916 के करीब इसको डेट आपको देखने को मिलती है। उसी दौरान आपके पास 1914 के करीब आपके पास वर्ल्ड वार फर्स्ट ब्रोक हुआ था, देखा था आपने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। बड़े अच्छे से आपने चीज़ों को जो है अच्छे से कोरिलेट करके पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है सर, विच आर फॉलोइंग वाज नॉट द लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट्स। चलिए सर, विच आर द फॉलोइंग, आपने जो है इनमें से एक चुनना है जो आपके पास, ये क्वेश्चन आप इस तरह से मान लीजिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स। इनमें से कौन सा एक लीडर जो है एक्सट्रीमिस्ट का नहीं है? ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है सर, कांग्रेस के जब बंटवारा हो गया था, स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस, किस आपके पास, ये कुछ आपको याद होगा, डेट याद दे दीजिएगा हमें, कब ये स्प्लिट हुआ था? बताइए सर, किस दौरान ये जो है कांग्रेस की स्प्लिट हुआ था, ये चीज़ आपने बता देनी है।
ईयर बता देना है। आगे बताएंगे आपको कि कंसेप्ट आपके पास आ रहा है कि एक ग्रुप आपके पास मॉडरेट चले गए थे, एक ग्रुप आपके पास एक्सट्रीमिस्ट चलते थे। लाल बाल पाल ये आपने एक्सट्रीमिस्ट में पढ़ा था, इनके साथ साथ घोष साहब भी इनके पास एक्सट्रीमिस्ट में चल रहे थे। तो बाकी जो थे, जो मिन्नतें करने वाले थे, जो रिक्वेस्ट करने वाले थे, वो आपके पास मॉडरेट्स में आ रहे थे। तो एओह्यूम जो कंसेप्ट है वो आपके पास मॉडरेट्स में आ रहा है या एक्सट्रीमिस्ट में नहीं आ रहा है। ये आपका लोकमान्य तिलक जो है, तिलक आप बाल गंगाधर तिलक को ही नाम जानते हैं। तो बाल साहब हो गए, ये अरविंद घोष हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बाल पाल और बाल पाल लाल, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। क्वेश्चन 14 बिल्कुल सर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सत्याग्रह सभा वाज फॉर्म्ड बाय गांधी एट, ठीक है, सत्याग्रह सभा की शुरुआत गांधी के द्वारा की जा रही है। महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह सभा की शुरुआत की जा रही है, कहाँ पर? चलिए कहाँ पर बताइए सर। ऑप्शन ए दे रहे हैं आपके पास बम्बे आ रहा है, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आपके पास पुणे आ रहा है। बताइए सर। बात हो रही है सत्याग्रह सभा। आप दोस्तों को पता होनी चाहिए सर, एक लॉ पास हुआ था जिसका अपना नाम दे दिया था रवलाट बिल, ठीक है। रवलाट बिल के खिलाफ सर बड़े ज़बरदस्त प्रदर्शन किए गए थे। उसी के खिलाफ ये सत्याग्रह सभा जो है फॉर्म की गई थी 24 फरवरी 1919 को गांधी जी के द्वारा बम्बे में। तो क्या क्या याद रख दिया आपने? एक तो इसमें आपने रवलाट बिल के बारे में जिक्र कर दिया कि इसी की वजह से आपके पास सत्याग्रह सभा की शुरुआत देखने को मिली थी। डेट याद रख देंगे आप कि 24 फरवरी 1919, क्योंकि आप JKSB जो है सबसे ज़्यादा उनके लिए प्रिय मित्र जो हैं, उनके जो सबसे अजीज़ दोस्त हैं, वो अब डेट्स बन गए हैं, ठीक है जी। तो 24 फरवरी 1919 बम्बे में सारी आपके पास शुरुआत हो रही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बम्बे। चलिए भाई साहब आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन 15 एनक्वायरी कमेटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय। बताइए सर। अब जलियांवाला बाग में सैर हो गया है, ठीक है जी, ये चीज़ आपने पढ़ी है, जनरल डायर का कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है। उसके बाद एक सर एनक्वायरी कमेटी रखी गई थी, इसके हेड कौन थे? ऑप्शन ए क्या डायर खुद आ रहे थे हेड, खुद ही हमला करेंगे, खुद ही हेड बन जाएंगे? अच्छी बात है सर, और क्या किया है, यही तो होता रहता है सर हमेशा। चलिए सर, दूसरा इरविन आ गए आपके पास, तीसरे आपके पास हंटर आ गए और चौथे आपके पास साइमन आ गए। बताइए सर। सर एक कमेटी बनाई गई थी एनक्वायरी के लिए, जलियांवाला बाग मुसैर के लिए, तो उसके हेड कौन थे? नन अदर देन हंटर, अगर आपको याद होगा, लॉर्ड हंटर के नाम से आप इन्हें जानते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, कमेटी से आप हंटर कमेटी के नाम से ही जानते हैं, हंटर कमेटी कभी कभी कहते हैं इसे। हंटर कमेटी से सेटअप किया गया था ताकि इन्वेस्टिगेट किया जाए जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके खिलाफ। 7 मेंबर की सर ये कमेटी थी और उसके हेड जो थे वो आपके पास लॉर्ड हंटर आ रहे थे, जो एक सीनेटर आ रहे हैं कॉलेज ऑफ जस्टिस इन स्कॉटलैंड के। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है, कोरिलेट कीजिए। हंटर कमेटी में 2 चीज़ें याद रख दीजिए, एक तो इसके हंटर हेड आ रहे थे, प्लस कितने मेंबर्स की कमेटी है सर? 7 मेंबर्स की कमेटी है। क्वेश्चन नंबर 16 सर, खिलाफत मूवमेंट जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसके ऑर्गेनाइज किसने किया था? ऑप्शन ए जिन्ना ने किया था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, अली ब्रदर्स ने किया था, या आपके पास फोर्थ ऑप्शन भी आपके पास आ रहा है आगा खान। बताइए सर। खलीफत मूवमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, हु ऑर्गेनाइज्ड द खलीफत मूवमेंट? चलिए 2 नाम अगर आपको याद होंगे तब हमने अच्छे से सीखे हुए हैं, अली ब्रदर्स, शौकत अली, मोहम्मद अली। अब्दुल खान कलाम जो आपके पास आज़ाद उन्होंने भी सर समर्थन किया था, लेकिन 2 नाम इसमें आप याद रखते हैं अली ब्रदर्स के लिए, एक तो शौकत अली हो गए, दूसरा आपके पास मोहम्मद अली हो गए, ठीक है जी। ये किसके खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया था? खलीफत मूवमेंट किसके लिए आई थी? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंजस्टिस जो हुआ था, जो नाइंसाफ़ी हुई थी तुर्की में, ठीक है जी। तो आपको पता ही है, ये कंसेप्ट आपने पढ़े हुए हैं, ताकि रेस्टोर किया, जैसे खलीफा ऑफ द ओटोमान खलीफत हु वाज कंसिडर्ड एज ए लीडर ऑफ मुस्लिम्स। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो गांधी जी ने लगे हाथों सर इसको अपने आज़ादी के लिए एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट पढ़ा। तो फ्रीडम स्ट्रगल को और आगे ले जाने के लिए उन्होंने बोला कि अगर हम इस खलीफत मूवमेंट के साथ दे देंगे तो मुस्लिम भाई जो हैं वो भी हमारे जो हैं इस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, इस आज़ादी की लहर में जो है शमूल आ जाएंगे, वो भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करने लगेंगे। तो गांधी जी ने भी इसको समर्थन बड़े बखूबी से दिया था। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर सर, द फर्स्ट स्वराज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। अभी आपको हमने बताया था, अगर आप दोस्तों को अच्छे से याद हो कि स्वराज पार्टी के बारे में हमने जब बात की थी अभी तो हमने आपको कंसेप्ट दिए थे, हमने आपको याद कराया था, अगर आपको याद हो, ठीक है जी। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ हुई थी? बताइए सर, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अभी आपने जो है अच्छे से पढ़ लिया है कि 1922 1923 सर ये डेट अभी हमने आपको बोली है कि आपके पास जो मेंबर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जैसे आपके मोतीलाल नेहरू जी हो गए, CR दास हो गए, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। प्रोज इंडियर्स के नाम से आप इन्हें जानते हैं।
तो ये इनकी जो पहली मीटिंग है, जो इनकी पहली कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ हुई थी? क्या अहमदाबाद में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, मद्रास में हुई थी, या आपके पास बरोदली में हुई थी? बता दीजिए सर। तो नन अदर देन, अगर आपको याद है तो ये आपके पास, बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर्स का। बहुत खूब सर। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलाहाबाद जो है आ जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद में आपके पास घर था, किसका रेजिडेंसी थी? जो आपके पास मोतीलाल नेहरू थे, उनकी रेजिडेंसी आपके पास इलाहाबाद में थी। तो पहली जो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो मोतीलाल नेहरू के घर में हुई थी, याद रख दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू के घर में हुई थी, उनके रेजिडेंसी में हुई थी। चलिए इलाहाबाद याद रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया द विसराय भाई। आप देखिए सर, साइमन कमीशन के बारे में हमने सर बहुत कुछ पढ़ा होता है, लास्ट में एग्जामिनेशन क्वेश्चन क्या आ गया भाई, साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था, जब इसकी शुरुआत, जब इंडिया में इन्होंने कदम रखा था, तब इंडिया का विसराय कौन था? अभी सर हमारे जैसा कोई अगर तेज बच्चा होगा तो वो जो है बोलेगा सर साइमन कमीशन आए थे, और साइमन कमीशन खुद ही जो इसके जो है वो विसराय थे। अच्छी बात होगी, तो उनके लिए फिर इनाम में भी कुछ इंतजार कर रहा होगा। ठीक है जी। अभी फिलहाल आप लोग जो हैं बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपका आंसर इसमें सही आना चाहिए। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है जिरोज, ऑप्शन बी इरविन, ऑप्शन सी आपके पास रीडिंग, एंड ऑप्शन डी आपके पास रिपन। बताइए सर, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था, आपको पता ही है सर, नवंबर 1927 के आसपास इसको जिक्र आपको देखने को मिलता है। ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के माध्यम से इसके अपॉइंट किया गया था, ताकि रिपोर्ट किया जा सके वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए थे इसके खिलाफ, गो साइमन गो बैक, ये चीज़ हमने देखने को मिली थी। वजह क्या थी कि सारे के सारे मेंबर जो थे इसमें, वो सारे के सारे नॉन इंडियंस थे। तो उस टाइम जो विसराय थे इंडिया के, वो कौन से थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है जी, अच्छे से आपने याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर, सीख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब साथ साथ कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज ए गोल ऑफ कांग्रेस इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन लाहौर अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। अब देखिए सर, ऐसा ही क्वेश्चन पहले ही कर दिया था कि आपको बोला गया था सर कब हुआ था ये, आपने बोला सर 1929 को हुआ था, आपने लाहौर सेशन का जिक्र कर दिया। ठीक है जी, वहाँ आपने पढ़ लिया। तब पूछा जा रहा है कि इनकी प्रेसिडेंट कौन थे तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के, प्रेसिडेंटशिप कौन कर रहे थे? ऑप्शन ए, क्या जवाहरलाल नेहरू थे, क्या CR दास थे, क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, या आपके पास गोखले साहब थे? तो आप देख रहे हैं सर, एक ही क्वेश्चन पर, एक ही कंसेप्ट पर किस तरह के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो डेट पर आ सकता है, दूसरा लाहौर सेशन पर आ सकता है, तीसरा इसके लीडरशिप पर आ रहा है, इसके प्रेसिडेंटशिप पर आ रहा है। तो आप बताइए सर, आपके पास करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? क्योंकि आप दोस्तों को और याद होगा कि 31 सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक डेट आपको बता रहे हैं, 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है जी। तो जो आपके पास फ्लैग था, इस फ्लैग को होस्ट किया था, इसको लहराया गया था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये बात बोली गई थी 26 जनवरी से हम जो है आज़ादी इंडिपेंडेंस डे जो है मनाएंगे। तो ये कंसर्ट आपको किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू थे, तब आपकी जो प्रेसिडेंटशिप इनकी अंडर थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर सर। चलिए सर, बरदौली सत्याग्रह वाज लेड बाय, जो आपके पास बरदौली सत्याग्रह है, इसकी शुरुआत किसने की थी? सर रिसेंटली हेड आपके पास JKSRB के एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आया था, वहाँ भी हमने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है। अभी आपका आंसर जो है जल्दी आना चाहिए इसमें। जो बरदौली सत्याग्रह है, इसके बारे में बात कर चुके हैं अच्छे से। इसकी लीडरशिप किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, एंड आपके पास डी ऑप्शन मोरोजी देसाई। बताइए सर, बरदौली सत्याग्रह आप दोस्तों को पता है सर, आपके पास एक पीजेंट मूवमेंट थी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू रेज लैंड रेवेन्यू। जो आपके पास लैंड रेवेन्यू इंक्रीज किया गया था, उसके खिलाफ एक पीजेंट रेवोल्यूशन देखने को मिला था। इसकी जो लीडरशिप है, इसको लेड किया था वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी जो आपके पास सत्याग्रह था, बरौली सत्याग्रह के बाद ही वल्लभ भाई पटेल जो है एक ज़बरदस्त लीडर के तौर पर उभरे हैं इंडियन नेशनल इस आपके पास फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के लिए। ये याद रख लेना आपने। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। अच्छे से आपने याद रख लेना है। वल्लभ भाई पटेल को आप किस खिताब से जानते हैं? आप जो है चैट बॉक्स में हमें बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज। अगर आपने यही क्लास जो प्रेजेंट सर इस टाइम पर चल रही है, ये क्लास अगर आपने पूरे अच्छे दिमाग से देखी होगी, तो आपको इसका आंसर, अगर आपने पहले पढ़ा भी नहीं हुआ तभी आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी भी बात कर ली थी जब हमने इरविन पैट के बारे में बात की थी। अब बताइए कि सोल रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की किसने की थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? ऑप्शन ए आपके पास सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सर तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी आपके पास महात्मा गांधी, एंड ऑप्शन डी आपके पास जवाहरलाल नेहरू। अगर आपने पहले क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे तो आपका आंसर जो है सही आना चाहिए, क्योंकि आपके पास इसकी शुरुआत सितंबर
दिसंबर 1931, ठीक है जी। इस दौरान आपके पास ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसको अटेंड किया था महात्मा गांधी ने एज द सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। वो खाली हाथ गए थे और खाली हाथ ही लौट के आए थे, ठीक है जी। उनको हासिल कुछ नहीं हुआ था वहाँ से, आते आते इन्होंने यहाँ तो इरविन पैट के माध्यम से इन्होंने तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म कर दी थी, फिर आते आते दोबारा से शुरू कर दी। चलिए सर, क्वेश्चन 22 सर आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, द कैपिटल ऑफ द टीपू सुल्तान वायर ही डाइड वाइल फाइटिंग फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 वाज। आप बताइए सर, देखिए कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान की जो कैपिटल थी, जो उनकी सल्तनत थी, उनकी कैपिटल कौन थी, और उसी कैपिटल में इनकी जो मौत हुई थी, ठीक है, इनकी शहीदी हुई थी, ऐसे कहें तो बेहतर रहेगा। तो कहाँ हुई थी? जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार देखने को मिलता है 1799 में, क्योंकि इससे पहले भी 3 जंगें लड़ी गई थी आपके पास एंग्लो इनके साथ, अंग्रेज़ों के साथ। इनके फादर जो हैदर अली थे उन्होंने भी जंगें लड़ी थी, इन्होंने खुद भी लड़ी थी। 3 जंगों में जो ब्रिटिश सरकार है इनका बाल बांका नहीं कर पाई, लेकिन 4th जंग में जो है इन पर फतेह हासिल की गई, इनको हराया गया 1799 में और इनको जो है मारा गया। तो ये चीज़ आपने बोलनी है, कहाँ हुआ था, इनके कैपिटल कौन थी। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम एंड ऑप्शन डी के बारे में बात करेंगे। कौन सा है सर? हिलर्ड और हेलिबर्ड। तो आपको पता ही है सर ये कंसेप्ट आपके पास कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसका, वही आपके पास सही आंसर आ जाएगा। श्रीरंगपट्टनम जो है, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 22 एज पर एज इट्स कंसिडर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए अच्छा क्वेश्चन है सर, हर बिलास सरदा वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द पैसेज ऑफ फेमस सरदा एक्ट 19। देखिए सर बहुत इंपॉर्टेंट, सरदा एक्ट 1930 में देखने को मिला था। हर बिलास सरदा जो थे बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया था, ठीक है। विच प्रोवाइडेड फॉर, ये किसके लिए था? ऑप्शन ए एनफोर्सिंग मोनोगेमी, ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरकास्ट मैरिजेस, ऑप्शन सी पेनलाइजेशन ऑफ पार्टीज टू मैरिज इन विच द गर्ल वाज बिलो 14 एंड बॉय वाज बिलो 18 ईयर्स, ऑप्शन डी आपके पास सिविल मैरिज। बताइए सर, सरदा एक्ट 1913 किसके रिलेटेड आप जो है मान रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है सर, कंसेप्ट आप याद रख दीजिएगा, जब भी इसका जिक्र आ जाए तो आप कंसेप्ट रखिएगा सर। ये इस्तेमाल होता है पेनलाइजेशन ऑफ द पार्टीज टू ए मैरिज इन विच, जिसमें लड़की की उम्र 14 साल से कम आ रही है और लड़के की उम्र 18 साल से कम आ रही है, तो ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है सरदा एक्ट 1930 का। चलिए क्वेश्चन 24 सर आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, द रिवोल्ट ऑफ 1857। बड़े अच्छे से आपने पढ़ा है सर, रिवोल्ट ऑफ 1857 पूछा जा रहा है कि अवध और लखनऊ में इसकी लीडरशिप किसने की थी। क्योंकि आपको पता है सर, ये जब आपको मीरठ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में सर इसको जो है फैला गया था, अलग अलग हिस्सों में इसकी अलग अलग लीडरशिप आ रही थी, लेकिन बात हो रही है कि आपके पास अवध और लखनऊ में इसकी लीडरशिप किसने की थी। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ? बताइए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ऑप्शन ए आपके पास वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी आसिफ उद्दौला एंड ऑप्शन डी आपके पास बेगम जीनत महल। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेगम हजरत महल। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। क्वेश्चन 25, द मेन काज ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। मेन काज कहते हैं जो आपके पास ट्राइबल अपराइजिंग आपको 19th सेंचुरी में देखने को मिली, उसका मेन वजह क्या था? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट एंड द लैंड लॉज हैड क्रिएटेड टेंशन इन ट्राइबल सोसाइटी, ऑप्शन बी क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज द ट्राइबल एरियाज, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है न्यू एक्साइज रेगुलेशन पॉलिसी एक्सवेशन। अब बताइए सर आपके पास करेक्ट आंसर क्या चाहिए? मेन काज क्या, मेन वजह क्या थी ट्राइबल अपराइजिंग की? तो उसका करेक्ट आंसर एज पर गिवन ऑप्शन इज कंसीडर्ड ऑप्शन नंबर सी जो है ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ जो है इसके खिलाफ ही सर ये देखने को मिले थे। चलिए भाई ये इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि वाया दीज MCQs आपके सर बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो रिवाइज हो गए होंगे। मकसद सर इन क्लासेस का लाने का सिर्फ एक ही है, ताकि आपके पास एग्जामिनेशन क्लोज आ रहा है तो आपके पास कम से कम टाइम में आपको एग्जाम के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके माध्यम से ही रिवाइज हो जाए टॉपिक। क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत बखूबी है सर, क्योंकि पूरे 1 साल से आप जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि आपके जो हैं बड़े अच्छे तरीके से आप इस एग्जामिनेशन में प्रदर्शन करेंगे। जो साथी हमारे साथ पहले से जुड़े हैं सर, मोर देन 450 वीडियोज़ आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुके हैं, आप दोस्तों को पता ही है सर। तो आप दोस्त पहले से जो जुड़े हैं, आप दोस्तों से बड़ी उम्मीदें हैं। तो इन MCQ सेशन के माध्यम से सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप दोस्तों का रिवीजन जो है वो अच्छे से बना रहे। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि दोस्तों आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। आप सपोर्ट करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही सर आप दोस्तों की मदद से, आप दोस्तों की सहायता से, आप दोस्तों के सपोर्ट से जो है ये चीज़ जो है सीरीज़ जो है कंटिन्यू कर पाएंगे।
चलिए मिलते हैं सर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।